आज का प्रकरण है कि भूमंडल पर आदर्श मानव जीवन के आदर्श नैतिक मूल्यों की स्थापना कैसे की जाए। नितांत आवश्यकता है मानव जीवन के आदर्श नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए। तो किस प्रकार से यह मानव जाति का उत्थान हो, विश्व कल्याण हो, ये संसार यह यथावत बना रहे। यदि मनुष्य के अंदर ये मानव जीवन के आदर्श नैतिक मूल्य नहीं रहे तो एक दिन मानव जाति का यह विनाश हो जाएगा। ये प्राकृतिक सत्य है, ये किसी व्यक्ति विशेष का कथन नहीं। यही यह उद्गार देवी भगवती की दुर्गा सप्तशती में दुर्गा सप्तशती में देवी भगवती कहती हैं कि संपूर्ण मानव जीवन के लिए संपूर्ण भूमंडल के समस्त मानवों के अंदर इन गुणों का होना नितांत आवश्यक है। ये गुण इस प्रकार से हैं: सत्य, अहिंसा, पवित्रता, ज्ञान, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तु का संचय न करना, जिससे संपूर्ण मानव जाति का जीवन चलता रहे, सुरक्षित रहे। फिर इसके पश्चात है इंद्रिय निग्रह, संयम जिसे कहते हैं, कंट्रोल। मनुष्य के शरीर में 10 यह इंद्रियां होती हैं। भगवान ने मनुष्य को 10 इंद्रियों का स्वामी बनाया है। 10 इंद्रिय हमारे शरीर में हमारी नौकर हैं, हमें उनसे खूब कार्य लेना है। यदि हम उनसे कार्य नहीं लेंगे तो जो है हमारा शरीर आलसी हो जाएगा और यह आलस्य ही यह दूसरा रूप है, पुनर्जीवन का दूसरा रूप है। अब क्या कहा जाए, आपको दूसरे शब्दों में समझाया गया, पुनर्जीवन शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर। आज शरणागत वत्सलता हमारे भारतवर्ष का यह सबसे मानव यह आदर्श नैतिक यह मूल्य, मानव जीवन का आदर्श नैतिक मूल्य शरणागत वत्सलता है। हमारे यहाँ यदि शत्रु भी अपने शरण में आ जाता है तो जो है उसको क्षमा कर दिया जाता है। अनेक उदाहरण यह वेद शास्त्र पुराण में पाए जाते हैं। तो इसके पश्चात न्यायप्रियता, हमारे देश का न्याय बहुत प्रिय था। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग, सद्भावना, विश्व बंधुत्व, सारे संसार के अंदर विश्व बंधुत्व होना चाहिए। अयम निजा परोवेदि गणना लघुचेता मदार्थतानाम वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है वह पराया है। यह छोटी विचारधारा के लोग यह इस प्रकार की जो है गणना करते हैं। यह उदार यह खुले हृदय वाले व्यक्तियों के लिए तो सारा संसार ही अपना परिवार है। जैसे कि आजकल हम देख ही रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत सारा संसार एक छोटा सा गांव बनकर रह गया है। हम 1 सेकंड में, नैनो सेकंड में हम किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे अंदर मानवीयता का गुण हो। जी। इसके पश्चात जो अगले आता है न्यायप्रियता, अंतर्राष्ट्रीय शांति। यह शांति होनी चाहिए सारे संसार के अंदर। हमारे विद्वान ऋषि मनीषियों ने विश्व कल्याण की भावना से जो है प्रेरित होकर शांति मंत्र की स्थापना की। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति आदि। समझिए, तो ये केवल शब्दों तक सीमित नहीं, इसे प्रैक्टिकल रूप से होना चाहिए कि ओम देव शांति, आकाश में शांति हो, पृथ्वी में शांति हो। पृथ्वी में शांति तब होगी जबकि जो है आपस में विचार विमर्श करके जो है 2 पक्ष जो है शांति वार्ता करेंगे, समझेंगे, तो इस प्रकार से युद्ध की संभावनाएं नहीं होंगी। अपनी अपनी समस्याओं का समाधान बड़े प्यार मोहब्बत से करें और बुद्धिमत्ता से करें। युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता, दोनों राष्ट्रों के अपार जन धन की हानि होती है।
अंतर्राष्ट्रीय शांति हो गया। उसके पश्चात है सहयोग, पारस्परिक सहयोग, एक दूसरे के अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए। सद्भावना, सबके प्रति अच्छे विचार होने चाहिए, किसी बुरे विचार नहीं होने चाहिए। विश्व बंधुत्व, सारे संसार में सारा संसार परिवार है। विश्व कल्याण, विश्व कल्याण का जो गुण है ये भगवान शंकर से संपूर्ण मानव जाति को प्राप्त हुआ। जन कल्याण और विश्व कल्याण, हे भगवान समझे, सारा जो है सारा संसार का भला हो और साथ में हमारा ही भला हो, समझे, ऐसी भावना विश्व कल्याण की कहलाती है। नम्रता, सरलता, उदारता, माधुर्यता, जो है पारस्परिक स्नेह, शिष्टाचार, दया, प्रेम, करुणा, श्रद्धा, ममता, वात्सल्य आदि ये सभी गुण संपूर्ण भूमंडल के मानव जाति के प्राणियों में होना अत्यंत आवश्यक है। आज इस बात की नितांत आवश्यकता पड़ रही है। यदि मनुष्य के शरीर, मन और मस्तिष्क से इन दुर्गुणों का, इन सद्गुणों का जो है निष्कासन हो गया, ये दुर्गुण सद्गुण निकल गए, तो व्यक्ति जो है राक्षसों से भी बदतर हो जाएगा, समझे, और सृष्टि का विनाश हो जाएगा। पहले के राक्षस, जिन्हें हम राक्षस कहते हैं, वे आर्य सभ्यता से कनेक्टेड थी। तो कहने का मतलब उनके अंदर भी सभ्यता थी, शिष्टाचार था जी, वे मर्यादा का पालन भी करते थे। ऐसी बात नहीं, कहने का मतलब आर्य ऋषियों, राक्षस ऋषि मुनियों के संतान थे। माताएं दिति और धनुति, दोनों राजकुमारियां थी, सभ्य परिवार से थी, लेकिन उनकी भावनाएं सही नहीं थी। एक दूसरे के प्रति राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल कपट भावनाएं थी। और जो है ज्ञानी को जो देखा, जो है सभी बहनें थी, लेकिन आपस में जो है एक दूसरे से ईर्ष्या करती। जो देख लीजिए, जिस बहन ने देखा कि बहन जो है क्या सरल सीधी सादी है, उसको जो है कहने का मतलब उसके प्रति छल कपट रखना, ईर्ष्या वगैरह करना, इससे संतान के अंदर भी वो गुण प्रभावित होते हैं। जैसी माता होगी वैसे ही संतान होगी। माता के गुण ही संतान के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह संतान का शेष माता के रक्त से बनता है, पिता का तो सिर्फ नाम मात्र होता है जी। तो आज के युग में इस बात की नितांत आवश्यकता है कि यह हम आसुरी प्रवृत्ति, नेगेटिव नकारात्मक प्रवृत्ति, जिससे हम जो है आसुरी प्रवृत्ति भी कह सकते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति को छोड़कर जो सकारात्मक प्रवृत्ति, दैवीय प्रकृति का हम जो है पालन करें, पालन पोषण करें, जिससे हम जो है हमारा भी कल्याण हो, सारे संसार का कल्याण। नहीं तो क्या है कि विनाश अवश्यंभावी, विश्व युद्ध की जो संभावनाएं होती हैं, जो काफ़ी समय से जो है टलती चली आ रही हैं, तो विश्व युद्ध की जो संभावना है, जो संसार में जो है शक्तियाँ हैं शांति स्थापित करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि जो कंदराओं में, गुफाओं कंदराओं में रहते हैं, वे विचार तरंग के माध्यम से जो है एक दूसरे से कांटेक्ट होना चाहिए करते हैं। और जो है सामूहिक रूप से जिस प्रकार से जय देवी भगवती के शरीर का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार से उन समस्त ऋषि मुनियों की आत्माओं के जो है से मन और मस्तिष्क के निकले हुए विचार तरंगे ही जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, विध्वंसकारी शक्तियाँ होती हैं, उनके मन मस्तिष्क में जो है वे ऐसी जो है विचार और भावना उत्पन्न करते हैं कि भाई जो है यह नहीं होना चाहिए। अनेक उदाहरण हैं। एक बार जो है तृतीय विश्व युद्ध की संभावना हो गई थी। उस समय जो है अमेरिका और जो है ईरान और इराक का युद्ध हो रहा था। ईरान इराक के युद्ध में एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ जो है रूस था। दोनों ओर जो है शांति सेना, संयुक्त जो है सेनाएं जो है युद्ध के मैदान में एकत्रित हो गई। जॉइंट कमांडर कोलिन पैवेल नामक जो है जॉइंट कमांडर थे, जो है वो संयुक्त कमांडर हो गए। ठीक उसी तरह से जैसे प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में जो है धनी राष्ट्र और वगैरह थी, उसी प्रकार सारी व्यवस्थाएं हुई। लेकिन इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की जो है घोषणा थी, उसने कहा यदि जो है अमेरिका विश्व युद्ध नहीं छोड़ता तो मैं जो है सारे के सारे जो है
पेट्रोलियम के टैंक जो समुद्र में बहा दूंगा। और उदाहरण के तौर पर उसने एक टैंक पेट्रोलियम का एक टैंक बहाया और उसमें आग लगा दी, जिससे समुद्र के जीव जंतु तड़पने लगे। प्रत्यक्ष उदाहरण, जिससे अमेरिका डर गया और विश्व युद्ध होते होते टल गया। तो ये कैसे संभव हुआ? ये ऐसे संभव हुआ कि जो विश्व कल्याणकारी शक्तियाँ थी, मानवीय शक्तियाँ, जिन्हें हम धरती के भगवान भी कह सकते हैं, उन्हीं के सामूहिक विचार तरंगों से इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के मन और मस्तिष्क में के विचार प्रस्तुत किया गया। अन्यथा द्वितीय विश्व युद्ध तो कभी का हो गया होता, और ये तृतीय विश्व युद्ध होना है तो होना है, ये टलेगा नहीं। ये तभी हो सकता है जब हमने अपने मन और मस्तिष्क की भावनाओं को सही करेंगे। अन्यथा आप सभी बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कहने का हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि मानव जीवन के आदर्श नैतिक मूल्यों की स्थापना आज के युग में होना अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है। इस भौतिकवादी अर्थ प्रधान युग में मनुष्य केवल बाहर से दिखने के लिए मनुष्य, बाकी अंदर से और राक्षसों से भी ज़्यादा बेहतर हो गया है। किसी का कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं है, बस अपने आप को समझना, अहमकता, जो ईगो होता है, ईगो विनाश का कारण होता है। जो स्वयं दूसरे को नहीं समझता, अपने को ज़्यादा समझता है, तो उसे हिंदी में अहम मान्यता या अहमकता कहते हैं। वो व्यक्ति अत्यंत नासमझ होता है जो दूसरे को नहीं समझता। संपूर्ण मानव जाति में सभी मनुष्य ईश्वर की आत्मा का एक अरबवां अंश हैं। विवेक यही कहता है कि संपूर्ण, न केवल मानव जाति को, संपूर्ण प्राणी मात्र को ईश्वर के रूप में देखना चाहिए। अनेक जो दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने नामदेव ने कुत्ते में ही भगवान देखे। कुत्ता जब सूखी रोटी लेकर भाग रहा था तो नामदेव जी ने कहा कि भाई भगवान ठहरिए, सूखी रोटी लेकर कहाँ जा रहे हैं, कम से कम घी तो चुपड़ दूँ। तो ये ज्ञान की पराकाष्ठा थी, जिसके कारण ही वे लोग आज के इतिहास में युगों तक, वो स्वर्णिम इतिहास में उनका नाम अमर रहेगा। हम जैसे मनुष्यों का कोई भी नाम अमर नहीं हो सकता। ये मानव शरीर नश्वर है, और व्यर्थ की इसमें तू मैं क्या है कि शायद ये एक न एक दिन मानव शरीर जब मरण धर्म कहलाता है। भूमंडल धीरे धीरे सह रहा है। मनुष्य तभी अमर हो सकता है जब उसके द्वारा उसके विचार, उसके सिद्धांत, आदर्श और सिद्धांत जो मानवीय जीवन के, जो हमारे मानव पूर्वजों के आदर्श और सिद्धांत हैं, यदि हम उनका अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिसे हम श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध का मतलब ये है कि हमारी महान पूर्वजों के द्वारा के जो आदर्श, जीवन के आदर्श सिद्धांत हैं, हम उनका पालन करें, यही हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ अधिक न कहते हुए मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम का एडिशन करना निकाला, जिनका कि ये प्रसारण सामाजिक चेतना का ये केंद्र है। ये केवल मनोरंजन करने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि सामाजिक चेतना का भी केंद्र है। तो इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। आप सभी विद्वान जन हैं। अधिक कहना तो बिल्कुल व्यर्थ होगा। धन्यवाद। प्रसारण का श्रवण, अवलोकन और रसास्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अग्रिम धन्यवाद।